So let's check, discuss part B, specifically ratio analysis. So question number 27 पार्ट बी में मिलेगा सीबीएसई के 2024-25 के सैंपल पेपर में. When an analyst analysis होना चाहिए क्या से the financial statement of an enterprise over a number of years, the analysis is called as. ध्यान से सुनिएगा बच्चों, over a number of year बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि हम एक पर्टिकुलर आइटम को कॉमन मान के कर रहे हैं. तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात हो रही है. अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होती है, इट इज प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. डैश विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लिक्विड रेशियो विदाउट अफेक्टिंग करंट रेशियो. आपका लिक्विड रेशियो बढ़ेगा बट इस पे देयर वुड बी नो चेंज. अब आपने अगर ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ड्यूरिंग द सेशन, तब तो ये क्वेश्चन का आंसर तुरंत आएगा, और नहीं तो आपको 5 से 10 मिनट सोचना पड़ेगा. और एक नंबर के क्वेश्चन के लिए समय सिर्फ 2 मिनट मिलेगा, एम्प्टी स्टेज टू एम्प्टी स्टेज. इस क्वेश्चन को पढ़ने से लेकर आंसर देने के बाद अगला क्वेश्चन तक जाने में सिर्फ 119 सेकंड है आपके पास. अगर 120 सेकंड क्रॉस हुआ आपका पेपर छूट जाएगा. तो आपका लिक्विड रेशियो बढ़ जाए बट करंट रेशियो में कोई चेंज ना आए. तो अगर आपने सो कॉल्ड स्टॉक को कॉस्ट प्राइस में बेच दिया, तो जितनी इन्वेंट्री गिरी उसने करंट रेशियो को कम किया, और उतना ही आपके पास कैश या डेटर्स बढ़े, उतने ही पैसे से आपका करंट असेट बढ़ गया. तो आंसर इज नो चेंज. यहां पे इन्वेंट्री तो आता नहीं है. कैश और ट्रेड रिसीवेबल्स वुड इंक्रीज. कैश में बिका तो कैश बढ़ेगा, उधार में बिका तो ट्रेड रिसीवेबल. इन्वेंट्री का कोई चेंज यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा. समझ में आ गया? 31 मार्च को आपको नजर आ रहा है बर्तन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, नेट प्रॉफिट रेशियो 40%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 50%. इट केम इनटू नोटिस ऑफ द अकाउंटेंट दैट ही हैड ओमिटेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. अब जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं ना, पिक्चर सामने आ जाएगी. पता लगा पापा कह रहे हैं आओ आज मूवी देखने चलते हैं, अमिताभ बच्चन की टिकट लगी है, मतलब मूवी लगी है, तो आप समझ गए एंग्री यंग मैन कुछ टाइप होगा ऐसा. गॉट इट क्लियर? मम्मी कह रही नहीं सलमान खान की मूवी देखने चलेंगे, आप समझ गए पूरी फुलटूस नौटंकी जोग्रेटी होगी मूवी के अंदर. तो आप एक पहले से फिजा बना लेते हैं. ओके, तो वही चीज यहां पे भी क्लियर हो जानी चाहिए. नेट प्रॉफिट मतलब एकदम लास्ट का प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तक. तो वो पूरा मॉडिफाइड स्टेटमेंट आपके दिमाग में सामने घूमने लग जाना चाहिए. सो इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए का, तो ये इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया गया, लिखा गया, ये आफ्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा बट बिफोर नेट प्रॉफिट. और रिक्वायर्ड रेक्टिफिकेशन वाज डन. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द सेम ऑन नेट प्रॉफिट? आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा बट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड रिमेन सेम, क्योंकि भाई ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर असर नहीं डालेगा. तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता. आंसर इज सी, नेट प्रॉफिट रेशियो विल इंक्रीज एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल हैव नो चेंज. अब समझ में आया? कितना भी रेशियो एनालिसिस आप पढ़ लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपने मेरा मॉडिफाइड स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं देखा, आप इसको आंसर कर ही नहीं पाएंगे. क्योंकि या तो 11th क्लास में आपने ऐसा ट्रेडिंग पीएल पढ़ा था जो कि बच्चे क्या टीचर तक भूल जाता है, और अगर आपने रेशियो बहुत पढ़ के चले गए आप रेशियो, बट सीक्वेंस अगर आपको पता ही नहीं कहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, कहां पे नेट प्रॉफिट आता है, कहां पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम आती है, कहां पे सीओजीएस आता है, आप इसको कर ही नहीं पाएंगे. तो इट इज एक्चुअली जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल्स टू व्हाट? नेट प्रॉफिट. तो ये 40% है और ये 50%. और जो आपके इंटरेस्ट रिसीव्ड का यहां जिक्र किया जा रहा है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. तो भाई इस पे तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं. ये जब बढ़ जाएगा इट विल इंक्रीज, नेट प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ जाएगा. बहुत भयंकर रॉकेट साइंस ही है, एकदम आसान है. ये छोड़ दीजिए, कैश फ्लो का अभी आपने पढ़ा नहीं है तो नॉट टू वरी एट ऑल, इसमें बिल्कुल परेशान मत होइए. ये किससे रिलेटेड है? ये भी वही कैश फ्लो से रिलेटेड है. ये आप कर सकते हैं. फर्नीचर एंड फिटिंग्स कहां जाएगा भाई? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिक्स्ड टैंजिबल असेट्स. एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. आर्किटेक्ट को बोला. अब सर ऐसा करते हैं क्यों लोग? इसमें एक बहुत बड़ी कहानी है. आपके पास कैश इन हैंड है, इज दैट क्लियर? आपने आर्किटेक्ट को अगर पैसा दे दिया, तो कुछ बिजनेसेस में या आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ाएंगे. मेरी 50 लाख की बिल्डिंग है, क्या एक दिन में रेडी हो जाएगी? नो, 2-4 साल लग सकते हैं. तो अगर आधी बिल्डिंग इस साल रेडी हो गई, कितनी? आधी. तो कुछ प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर दिखा देगा, और हम भी उस बिल्डिंग को नगर निगम से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन लेकर दिखा देंगे कि इतनी बिल्डिंग 6 फ्लोर की है, 3 फ्लोर रेडी है, उसमें हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो डेप्रीसिएशन चार्ज करने का मौका मिलेगा. बट अगर आपने पेमेंट्स ही नहीं किए, बिल्डर को पैसा मिला नहीं,
आर्किटेक्चर कंप्लीट हुआ नहीं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन देगा ही नहीं। तो आप जब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन लेंगे नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग दिखा नहीं सकते, ठेंगा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। इसलिए एडवांस वगैरह 31 मार्च से पहले दे दिए जाते हैं। कलाकारी समझ में आ गई? कलाकारी समझ में आ गई? एक बच्चे की जन्म तिथि थी 14 नवंबर, 12:06, उसकी शादी कुंडली नहीं मैच कर रही थी। पंडित जी बोले अरे 12:06 AM नहीं था, PM था। कुंडली मैच कर गई झूठ बोलने पे। इज दैट क्लियर? चलिए, अक्रूड इनकम सबको पता है। करंट असेट्स में कहां जाएगा? अदर करंट असेट्स। लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। एम्प्लॉइज अर्नड लीव एंड कैशेबल ऑन रिटायरमेंट, दोनों इट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, चला जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी के हेड में। समझ गए? कंपेरेटिव कॉमन साइज बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। यहां पे आपको बता दिया 16 लाख और 20 लाख में, यहां पे लिख लेता हूं, दिस इज करंट ईयर एंड दिस इज प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो भाई कितना चेंज आएगा? 4 लाख और ये 25%। ये 8 लाख है, 25% का चेंज आया तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख। अगर बच्चों ये ब्रैकेट में होता देन दिस वैल्यू वुड हैव बीन 6 लाख। इज दैट क्लियर? तो ये चेंज हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख और ये 1 लाख, तो इट हैज गॉन डाउन टू 1 लाख एंड परसेंटेजेस 50%। समझ गए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स ध्यान से सुनिएगा, 20 में से 11 गया, कितना बचा बच्चों? 9 लाख। 6 और 9 इट इज 3। क्रॉस चेक कर लीजिए। 50% 3 लाख रुपए का, सॉरी 3 लाख रुपए 6 लाख का होता है बच्चों, सही है ये। इसके बाद ये आएगा 1,80,000 और ये आएगा 2,70,000। मैच कर गया है तुम्हारा। 9 में से 2 गया 7 और ये आ जाएगा 6, 30। 210 इज अगेन 50% और 270, 90, ये भी कितना आ जाएगा? 50%। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट। और ये स्पीड तब आएगी जब आपने सैकड़ों क्वेश्चंस किए होंगे आज तक का असाइनमेंट। और अभी एक नया मसाला आपको दे दूंगा, संडे मंडे तक परेशान मत होइएगा। 15 पेज का एक हैंडआउट है, उसको पढ़िएगा। उसमें अगले 3 महीने की प्लानिंग लिखी हुई है। सर कहीं आपको लोग प्लानिंग कमीशन में ना ले जाएं, वो बंद हो चुका है, नीति आयोग में लेके जाएंगे लोग मेरे को। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ बच्चे कहेंगे सर कैंची लेके चले जाएंगे, काट के चिपका देंगे वहां पे। अरे पीछे दूसरा क्वेश्चन भी छपा होता है नालायकों, पता लगा कैश फ्लो चिपक गया। ओके, तो आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे ही ड्रॉ करना है। वहां पे जो भी आइडेंटिटीज आपको फिल करनी है उसको आप लिखकर डबल लाइन कर दीजिएगा और नीचे दिखा दीजिएगा डबल लाइन इंडिकेट दोज आइटम विच वी हैव आंसर्ड। तो जो अंधे बहरे लूले लंगड़े एग्जामिनर वहां पे होंगे वो कम से कम आंख खोल के चेक करेंगे। ठीक, चलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे आ जाइए। अगेन जैसे ही क्वेश्चन पढ़े हो, रीडिंग टाइम होता है ना 15 मिनट का, उसमें यही सब पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। 10 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, CORFO माइनस कर देंगे तो गधा प्रसाद आ जाएगा। 360 और 50, 410। 410 में यहां 60 जुड़ेगा क्योंकि बाकी सैलरी नीचे आएगी। 410 और 60 कितना हो गया? 470। 470 में प्लस कर दीजिए 60, 5 लाख। 30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 60, सॉरी 80 इक्वल्स टू 60 प्लस एक्स अपॉन 2, 160 इक्वल्स टू 60 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू 1 लाख आ जाएगी बच्चों, तो ये माइनस 1 लाख कर देंगे, 4,30,000 हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट 10 में से 4 गया 6, 5,70,000। अब यहां पे कुछ बेवकूफ टाइप के लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो यहां ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करेंगे 40,000 रुपए। 1 लाख में 60 गया, अरे भैया जरूरत ही नहीं है, यू हैव टू स्टॉप वेयर, ग्रॉस प्रॉफिट तो आगे जाने की क्या जरूरत है। तो ये एक्सपीरियंस तब आएगा जब आपने ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, किस क्वेश्चन में क्या स्ट्रैटेजी लगानी है। 4 क्वेश्चन करने में पेपर ही छूटेगा आपका। तो इट इज 5,70,000 अपॉन 10 लाख, कितना आ जाएगा भाई? 57%। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लाख है, क्या करना है इसमें? डिटरमिन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्टोरी बना लेते हैं यहाँ पे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस आईफोन, आंसर इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स लेस टैक्स। क्या आएगा आंसर? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या दिया है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ये वाला 6 लाख रुपए। रेट ऑफ टैक्स 20% है, इसको 100 मान लीजिए, तो ये कितना हो गया? 80, 7.5 लाख रुपए आएगा क्या? आप कहेंगे सर इतना तेज कैसे मैथ्स होती है?
अरे वो 6/8 का रिलेशनशिप 0.75 होता है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। 7.5 लाख में 1.5 लाख लेस कर दीजिए, 6 आएगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लाख, और वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितनी थी, 25 लाख। तो अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है आपको। टैक्स रेट है 20% नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नॉमिनल वैल्यू इज फेस वैल्यू, डिटर्मिन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये क्वेश्चन पागल हो गया है क्या? ये 20% है टैक्स रेट, ये दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आपको, बिफोर टैक्स दिया है, कहाँ दिया है? अच्छा ओके, सॉरी मैं इसको देखा ही नहीं। चलिए, हाँ 10 लाख रुपए ये हो गया। तो भाई ये कितना आ जाएगा, 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए 25 लाख का कितना प्रतिशत होता है, 10%। खोपड़े में बात गई। अब समझ में आया ये कैसे पढ़ा था और इस्तेमाल कैसे हो रहा है। आप तो सेंस भी कर पा रहे होंगे, बच्चे कहेंगे "हैं, ये क्या हो गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जुपिटर से क्वेश्चन इंपोर्ट कर रहा है सीबीएसई"। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने आपको ट्रेनिंग दिया, बिल्कुल परेशान मत होइए, वही वही चीजें जो सिखाई गई थी वही सब आ रही हैं। चलिए, तो 34th क्वेश्चन छोड़ दीजिए, सबको समझ में आ गया ये पार्ट, एवरीबडी। चलिए।